Hello students, myself Rohit Kumar. A very warm welcome to Living with Chemistry. So today I am going to discuss about law of multiple proportion. In previous lecture I have already discussed about law of conservation of mass and different proportion. And this is the third lecture on law of chemical combination. So let us start. तो इसमें हम जो बात करेंगे लॉ का वो तीसरा लॉ होगा, लॉ नंबर 3 है, जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आखिरकार इस लॉ को किसने दिया था? ठीक है, ये लॉ को किसने दिया था? इस लॉ को देने वाले का नाम था जॉन डाल्टन। यहाँ पे लिखेंगे इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। ठीक है, इसको देने वाले कौन थे? जॉन डाल्टन थे। ठीक है, अब आखिरकार ये लॉ कहता क्या है, मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता क्या है? जैसे कि मेरे पास कोई दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट आपस में जब कंबाइन होता है, ठीक ना, तो दो डिफरेंट कंपाउंड बनता है। कहने का मतलब एक से ज़्यादा कंपाउंड बनेगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये लॉ कह रहा क्या, जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई दो एलिमेंट है। ठीक है, दो एलिमेंट है, आपस में कंबाइन जब होता है, ठीक है, तो बनाता है AB1 बनाता है और AB2 बनाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे ए एलिमेंट और बी एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होता है तो AB1 बनाता है और AB2 बनाता है। और जो मास है एलिमेंट, जो एलिमेंट ऑफ मास बी है, वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक ना, जो मास ऑफ बी जो है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। और जो बी एलिमेंट है वो कंबाइन किससे होता है? ए एलिमेंट से होता है। और जो ए एलिमेंट है ना, वहाँ पे क्या होगा? फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स्ड। और ए और बी जब आपस में कंबाइन होता है, AB1 बनाता है और AB2 बनाता है। ठीक ना, तो B1 का मास हम मान लेते हैं कितना है? M1 है। और B2 का जो मास है वो क्या है? M2 है। और यहाँ पे ए का मास दोनों में क्या है? फिक्स है, हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, और B1 का मास M1 है और B2 का मास कितना है? M2 है। और इसका जो रेशियो निकलेगा, ठीक ना, इसका जो रेशियो निकलेगा M1 रेशियो M2 हमेशा क्या होगा? सिंपल होल नंबर में रहेगा। क्या रहेगा? सिंपल होल नंबर। ठीक है, सिंपल होल नंबर में रहेगा। तो ये लॉ ये कहता है, कौन? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, आखिरकार ये लॉ कहता क्या है? थोड़ा सा हम लिख लेते हैं रेक्टिफिकेशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if two element combine together to form more than one compound, मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, then the different mass of element which combine with a fixed mass of other element bear a simple whole number ratio to one another। ठीक है, अब देखिए ये लॉ कह रहा है क्या। इस लॉ को देने वाले कौन थे? जॉन डाल्टन थे। ठीक है, इस लॉ को देने वाले कौन थे? जॉन डाल्टन। ठीक है, अब ये लॉ कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जैसे कि हमें यहाँ पे ए कोई एलिमेंट है और कोई बी एलिमेंट है, जब आपस में कंबाइन होता है तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है AB1 और AB2। देन द डिफरेंट मास ऑफ एलिमेंट
जो डिफरेंट है, मान लो कि दोनों में से कोई एक को कम क्या मान लिया, डिफरेंट मान लिए, क्या मान लिया, डिफरेंट मान लिए। मास ऑफ एलिमेंट विच कंबाइंड विथ ए फिक्स, मतलब कि जो दूसरा एलिमेंट है, जो तीसरा एलिमेंट क्या है, ए है, वो इसको हम क्या मान लिए, फिक्स मान लिए। और अदर एलिमेंट कौन था, ए था। पी आर सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। और अभी हम क्या बोले कि ए का मास क्या है, फिक्स है दोनों में, और बी का मास जो है दोनों में क्या है, वो डिफरेंट है। और इसी का हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो निकालेंगे, B1 का और B2 का। और ये जो हमेशा जो रेशियो होगा ना, वो हमेशा क्या होगा जी, सिंपल होल नंबर में होगा। क्या होगा, सिंपल होल नंबर में। तो ये लॉ का ये कहता है, ठीक है। कुछ हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। ये मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। हमारे ख्याल से हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, जॉन डॉल्टन ने दिया था। ये लॉ का डिफिनीशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, जिसका मान लो कि मेरे पास कोई दो एलिमेंट है, मान लेते हैं कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। ऐसे नहीं लेते हैं, मान लेते हैं कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे दो एलिमेंट है, जब आपस में जब कंबाइन होता है तो दो कंपाउंड बनाता है, मतलब एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। तो कहने का मतलब हम पढ़ चुके हैं कि जब CO जब कंबाइन करता है तो कौन बनाता है, CO2 बनाता है। और एक कंपाउंड और बनाता है जिसका नाम होता है CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। आप देखते हैं CO2 है और CO है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन है और ऑक्सीजन है, CO। इसमें CO2 है और इसमें CO है। इसमें कार्बन का, पहले इसमें कार्बन का निकालेंगे तो कार्बन का वेट कितना होता है जी, एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम। कितना होता है, 12 ग्राम। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसमें कार्बन का वेट कितना हो जाएगा, इसमें भी 12 ग्राम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में वेट कितना आया है, 12 ग्राम है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कार्बन का जो मास होता है हम इसको क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फिक्स। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। और एक आइटम का मास 16 होता है, तो 2 आइटम का मास कितना होगा ऑक्सीजन का, तो 32 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा, 32 ग्राम, ठीक है। अब अब क्या है कि यहाँ पे O है, तो एक आइटम का मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 ग्राम होता है। कितना होता है, 16 ग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो ऑक्सीजन का जो मास है वो क्या है, डिफरेंट है दोनों में। किसको में डिफरेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी डिफरेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी डिफरेंट है। तो हम इसको जो CO2 का जो मास है ऑक्सीजन का, वो उसको मान लेते हैं M1 और इसमें मान लेते हैं M2। अब इसी डिफरेंट का हमको क्या निकालना है, सिंपल रेशियो निकालना है। तो कहने का मतलब कि इसका M1 हो गया, M2 हो गया। तो M1 वाला कितना है, 32 है। और CO वाला कितना है, ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम है। कितना है, 16 ग्राम। अब इसको क्या निकालेंगे, सिंपल रेशियो। तो कितना जाएगा, 2:1। कितना जाएगा, 2:1। अब ये 2:1 क्या बता रहा है, 2:1 आखिरकार क्या बता है, सिंपल रेशियो। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब CO2 में ऑक्सीजन का जितना वेट लग रहा है, मतलब CO2 में जितना ऑक्सीजन का जो वेट लग रहा है, सेम सेम आइटम, मतलब सेम आइटम करने का मतलब कार्बन का, सेम आइटम करने का मतलब कार्बन के साथ। और दूसरा जो आइटम है, दूसरा आइटम यहाँ, दूसरा कंपाउंड यहाँ पे कौन है कि मतलब कि CO2 में ऑक्सीजन का जितना वेट लग रहा है, CO2 में जितना ऑक्सीजन का जो वेट लग रहा है सेम मास ऑफ कार्बन में। सेम मास कहने का मतलब दूसरे दूसरे मास ऑफ कंपाउंड में। तो दूसरा कंपाउंड यहाँ पे क्या है, CO है, ठीक है। उसका उसका क्या लग रहा है, आधा लग रहा है। उसका क्या लग रहा है, आधा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे CO2 कितना है, CO2 का 2 मोल आया, 2 आया है, और CO का कितना है, 1 आया है। इसका हम जैसा पॉजिटिव बोल सकते हैं, मतलब CO में ऑक्सीजन का जो वेट है, ऑक्सीजन का जितना वेट लग रहा है सेम मास कार्बन के साथ। सेम मास कार्बन के साथ कौन है, यहाँ पे CO2 है। तो उस कंपाउंड में जो CO2 उसका जो क्या लग रहा है, जो वेट लग रहा है वो कितना लग रहा है, दुगना लग रहा है। क्या लग रहा है, दुगना। तो दुगना लगने का मतलब कि यहाँ पे CO2 का जो वेट है वो कितना है, 2 टाइम्स ज़्यादा है किसको से, CO से, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइम्स ज़्यादा है किसको से, CO से। और इसका इसका हम बोल सकते हैं CO2 का हाफ है कौन, CO है। तो ये सिंपल रेशियो हमेशा क्या बताएगा, सिंपल रेशियो बताएगा। ये था पहला एग्जाम्पल, ठीक है। ये था C और O के बीच का, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं। जैसे कि समझ में आ गया हो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, तो हम वही बताएं कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो दो कंपाउंड बनाता है, CO2 बनाता है और CO बनाता है।
तो इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है। तो कार्बन का मास होता है 12, इसमें भी 12, तो दो इसका कार्बन का मास जो होता है फिक्स कर लिए। ऑक्सीजन का मास इसमें डिफरेंट है 32 ग्राम और 16 ग्राम। तो इसका मास CO2 वाला M1 और CO वाला M2। और किसका मास निकालेंगे जो डिफरेंट होगा, तो 32 और कितना आया 16 आया। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स क्या है, 2 टाइम्स ज़्यादा है किसको से, CO से। 2 टाइम्स ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है, CO2 क्या है ज़्यादा है किसको से, CO से। और किसका, ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास क्या है ज़्यादा है किससे, CO से। ठीक है, तो हम इसको हम उल्टा ही बोल सकते हैं कि जो CO है वो क्या है, हाफ, मतलब क्या है, हाफ है किसको से, CO2 से। ठीक है, तो ये था। अब दूसरे एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं किसमें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो कौन कौन सा कंपाउंड बनता है, पहले बनाना थी N2O। N2O मतलब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर बनाता है NO बनाता है जिसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर दूसरा बनाता है NO2 बनाता है, क्या बनाता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर बनाता है N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बनाता है। फिर बनाता है N2O5 बनाता है, क्या बनाता है, N2O5। ठीक है, तो ये 5 कंपाउंड बनाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है, कितना कंपाउंड बनाया, जब नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन कंबाइन किया तो हमारे पास इतना कंपाउंड बनाया। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है वो देखना पड़ेगा। अब इसका हम क्या निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे। इधर नाइट्रोजन का है और इधर ऑक्सीजन का है। ठीक है, 1 बाय 1 करके निकालेंगे। अब देखते हैं इसमें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का, इसमें नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन मतलब एक आइटम का मास कितना होता है 14 होता है, तो 2 आइटम कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसमें एक नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 14 होता है। एक नाइट्रोजन का वेट 14 होता है, दो नाइट्रोजन का वेट 28 होता है, दो नाइट्रोजन का वेट 28 होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे भी 16 होगा। जब एक आइटम का मास 16 होता है तो 2 आइटम का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। जब 2 आइटम का 32 है तो 3 आइटम का कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और 5 आइटम का, तो 5 आइटम, एक आइटम का मास 16 होता है तो 5 आइटम का कितना होगा 80 होगा। ठीक है, अब ये कहना, अब दोनों में से किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। क्या फिक्स करेंगे, इसका वेट फिक्स करेंगे, या फिर नाइट्रोजन को वेट फिक्स करें या फिर ऑक्सीजन को वेट फिक्स करें। तो किसका आसान लग रहा है, किसका फिक्स लग, मतलब आसान लग रहा है करने के लिए, तो हम इसमें नाइट्रोजन का जो मास है वो हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। इसका हम मास क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो कहने का मतलब, इसमें जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन का मास क्या हो जाएगा, सब फिक्स हो जाएगा। मतलब सब ग्राम में है, क्या है, ग्राम में है, तो ग्राम में लिख देते हैं। ठीक ना, ग्राम में। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा 28। अब बताओ, जब एक मोल में जब 16 ग्राम था तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32। जब एक मोल में 32 था तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये इसका जो मास हो गया वो क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। अब बाकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो मास है वो क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। अब इसका क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3, ये हो गया M4, ये हो गया M5। इसका क्या निकालेंगे, रेशियो M1 रेशियो M2 रेशियो M3 रेशियो M4, सॉरी M4 रेशियो M5। तो M1 यहाँ पे कितना है 16 है, M2 कितना है 32 है। ठीक है, M3 इसको हम थोड़ा सा M3 को मान लें, M3 हम इसको मान लेते हैं M3, और M4 इसको मान लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान लेते हैं 48, इसको मान लेते हैं 64 और इसको मान लेते हैं 80। अब क्या करेंगे, सिंपल रेशियो निकालेंगे। सिंपल रेशियो मतलब सिंपल होल नंबर में 16 बन जा 60, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 16 4 जा 64 और 16 5 जा 80। ठीक है, तो ये रेशियो निकला। तो कहने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन सेम मास के साथ, ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि नाइट्रोजन सेम मास के साथ, मतलब
सेम मास कहने का मतलब 28 ग्राम के साथ एक कंपाउंड बनाने में ऑक्सीजन का अपना एक टाइम मास लगाता है। एक टाइम कहने का मतलब 16 ग्राम, एक टाइम कहने का मतलब 16 ग्राम। तो बताएं कि एन में उतने ही मास के साथ, मतलब एन कहने का मतलब नाइट्रोजन के उतने ही मास के साथ जब ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, एक दूसरा कंपाउंड बनाता है। एक दूसरा कंपाउंड कहने का मतलब जब नाइट्रोजन का फिक्स है, ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्स मास है, जब ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो 1 टाइम्स बनाता है। 1 टाइम्स कहने का मतलब 16 ग्राम। जब मतलब फिर नाइट्रोजन मतलब उसी मतलब नाइट्रोजन जब कंबाइन होता है फिक्स मास के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंबाइन होता है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑक्सीजन के साथ, 2 टाइम्स ऑक्सीजन के साथ एक नया कंपाउंड बनाता है। तो फिर 3 गुना मतलब 3 टाइम्स जब कंबाइन होता है, ये कितना टाइम्स है, जब 3 टाइम्स जब कंबाइन, ये 48, जब 3 टाइम्स जब कंबाइन होता है तो एक नया कंपाउंड बनाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन। जब 4 टाइम्स जब कंबाइन होता है तो एक नया कंपाउंड बनाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन। फिर 5th टाइम जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो एक नया कंपाउंड बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमेशा जो रेशियो होगा ना, हमेशा क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। कहने का मतलब ये नहीं इसका मतलब इसका रेशियो 1 है तो इसका रेशियो 1.5 आएगा, नहीं, ये मतलब फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर इला खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसका जो रेशियो होगा ये कहने का मतलब एन टाइम्स होगा। कहने का मतलब एन टाइम्स कोई नंबर होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये लॉ कहता है कौन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। कुछ एग्जाम्पल और लेके समझते हैं, टोटल 3 एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केस, ठीक है। तो कहने का मतलब कि किसी मतलब जब 2 आइटम जब आपस में कंबाइन होता है ना, जब 2 आइटम जब आपस में कंबाइन होता है तो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएगा। जब एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएगा तो जो एलिमेंट होगा एगो, उसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंट मान लेंगे। और उस डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन होता है फिक्स मास के साथ तो हमेशा क्या देता है, सिंपल होल नंबर रेशियो देता है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लेते हैं, पानी का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो 2 को बनाता है, H2O कंपाउंड बनाएगा, एक क्या बनाता है, H2O2 बनाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, H2O है, यहाँ पे H2O2 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइटम का मास कितना होता है, 1 ग्राम होता है। तो दो का कितना होगा, 2 ग्राम। इसका भी कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। अब दोनों में मास क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, फिक्स मान लेते हैं। और इसका ऑक्सीजन का एक आइटम का मास 16 ग्राम होता है, तो इसमें 2 आइटम का मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्या हो गया, डिफरेंट। अब इसका मास मान लेते हैं M1 है, इसका मास मान लेते हैं M2। तो M2 कहने का मतलब M1 का रेशियो निकालेंगे किसके साथ, M2 के साथ। इसका कितना है, 16:32। तो 16:32 कहने का मतलब 1:2। अब हमको ये बताओ कि जब 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 वाटर जब बनाता है, ठीक ना, जब वाटर जब बनाता है, ठीक ना, जब ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ में तो क्या होता है, एक टाइम्स क्या होता है, एक टाइम्स एक कंपाउंड बनाता है। कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, जब हाइड्रोजन जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ में, डिफरेंट आइटम के साथ में, तो क्या बनाता है, पानी बनाता है, जिसका मास कितना है, 16 ग्राम। और जब जब मतलब कि सेम सेम मास हाइड्रोजन के साथ में जब ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो उसमें कितना टाइम ज़्यादा होता है, 2 टाइम ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कितना टाइम ज़्यादा है जी, 2 टाइम ज़्यादा है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो कितना टाइम्स कम है जी, 1 टाइम्स कम है, ठीक है। तो ये हम इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमेशा जो होगा इसका जो रेशियो हमेशा क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। कोचिंग होगा सिंपल होल नंबर रेशियो, होल सिंपल होल रेशियो बोल सकते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, जॉन डॉल्टन ने दिया था, ठीक है। तो ये लॉ हमारे ख्याल समझ में आया होगा। 3 एग्जाम्पल लिए थे, सुटेबल एग्जाम्पल लिए थे। अब क्या कीजिएगा, अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों थैंक यू।